हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो हम पढ़ चुके हैं कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। अब हमें देखना है एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब कि जो हमारे सिंपैथोमिमेटिक हैं। मैंने बताया था ना, कोलिनर्जिक क्या शो करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, और एड्रिनर्जिक क्या करते हैं, सिंपैथेटिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और जो इसमें एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन में हमारा मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कि देखते हैं पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए टायरोसिन आया डाइट से, जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है। ठीक है, उससे बनता है डोपा, जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, किसके थ्रू, कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, उससे बन गया डोपा। अब डोपा से बनेगा डोपामिन, किसके एंजाइम के थ्रू, डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, डोपामिन बनाता है हमारा नॉर एड्रिनलिन, जो कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर है इसका। ठीक है, किस एंजाइम के थ्रू, बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब नॉर एड्रिनलिन बन गया, उससे बनेगा हमारा एड्रिनलिन। उसमें एंजाइम यूज़ हो रहा है एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, मतलब एड्रिनलिन हमारा डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बनता है नॉर एड्रिनलिन, जिसके बाद बनता है हमारा, ठीक है, एड्रिनलिन। अब इसे समझो कि टायरोसिन आया, ठीक है, टायरोसिन से बन रहा है डोपा, और डोपा से बन रहा है डोपामिन। इनके बीच में यूज़ हो रहे हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब डोपामिन बन गया हमारा। डोपामिन स्टोर होता है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स में। ठीक है, जहाँ वो कन्वर्ट होता है नॉर एड्रिनलिन में, बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, वो बन गया नॉर एड्रिनलिन। अब नॉर एड्रिनलिन निकलेगा और वो जो है रिलीज़ होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, और वहाँ से वो एक्ट करेगा अपने रिसेप्टर पे। रिसेप्टर के नाम है अल्फ़ा और बीटा, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वो एक्ट करेगा अल्फ़ा और बीटा पे। ठीक है, अब नॉर एड्रिनलिन जो ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वहाँ एसिटाइल कोलिन का जो मेटाबॉलिज्म करा रहा था वो करा रहा था कोलिन एस्ट्रेज। पर यहाँ नॉर एड्रिनलिन का जो मेटाबॉलिज्म कराएगा वो कराएगा COMT या MAO। MAO का फुल फॉर्म है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, COMT का फुल फॉर्म है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये इसका मेटाबॉलिज्म करा के बदल देते हैं विनाइल मेंडेलिक एसिड, ठीक है, या मेटनेफ्रिन। अगर इन दोनों का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, रेज लेवल, तो वो क्या इंडिकेट करता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, अब एक बार फिर से समझो कि टायरोसिन आया, डोपा बना, डोपा से डोपामिन बना, उससे डोपा स्टोर हो गया साइनेप्टिक वेसिकल में, वहाँ से वो बना नॉर एड्रिनलिन, फिर वो रिलीज़ हुआ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसने एक्ट किया अपने रिसेप्टर पे जो है अल्फ़ा और बीटा। उसका मेटाबॉलिज्म कराया COMT और MAO। MAO है हमारा मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, COMT है हमारा कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, वो इसको चेंज करते हैं विनाइल मेंडेलिक एसिड में या मेटानेफ्रिन में, जो कि इन दोनों का लेवल अगर हमें ब्लड में बड़ा दिख जाए उसे वो किसको इंडिकेट करता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, अब अगर टायरोसिन से डोपा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, वो उसको रोकता कौन है, मेट टायरोसिन। ठीक है, मेट टायरोसिन इसका कन्वर्जन टायरोसिन से डोपा में रोक देता है। ठीक है, अब दूसरा है डोपामिन। डोपामिन स्टोर हो रहा है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल में, उसको रोकने के लिए ये है रेसरपाइन। ठीक है, ये इसकी एंट्री को रोक देता है इनटू साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, और है कि भाई जो हमारा नॉर एड्रिनलिन रिलीज़ हो रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उस रिलीज़ को कौन रोक देगा, बर्टिलियम और ग्वानिथिडिन। ठीक है, तो ये क्या है, इसके इनिबिटर्स हैं। मतलब कि ये जो एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन है उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये सारे इनिबिटर। फर्स्ट टायरोसिन को डोपा में रोकने के लिए मेट टायरोसिन, डोपामिन को स्टोरेज से रोकने के लिए रेसरपाइन। ठीक है, और रिलीज को रोकने के लिए बर्टिलियम ग्वानिथिडिन। ठीक है, अब जैसे कोलिन का रीअपटेक हो रहा था, ऐसे ही नॉर एड्रिनलिन का भी रीअपटेक होता है कुछ। ठीक है, उसको कौन रोकता है, कोकेन या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ये इसके जो है रीअपटेक को रोक देते हैं। अब देखते हैं कि
कि भाई नॉरएड्रेनालिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो आ गया, अब वहाँ इसका क्या क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट है कि या तो नॉरएड्रेनालिन इनएक्टिवेट हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। दूसरा इनएक्टिवेटेड बाय लिवर, या उसे लिवर जो है वो इनएक्टिवेट कर देगा, या सर्कुलेशन में चला जाएगा थोड़ा बहुत हमारा, या थोड़ा अदर टिश्यूज़ में हमारे ये नॉरएड्रेनालिन का जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। इसमें क्या है, 2 तरह के रिसेप्टर हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा के भी सब टाइप हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बीटा में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ठीक है। ये जितने भी रिसेप्टर हैं वो हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि क्या करेंगे, अगर जी क्यू टाइप हुआ वो IP3 और DAG को बढ़ाएगा, जी आई टाइप हुआ तो CMP को कम करेगा, GS टाइप हुआ CMP को बढ़ा देगा, मतलब स्टिमुलेटरी, इनिबिटरी और स्टिमुलेटरी, ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। ये इनकी लोकेशन देखने के बाद ही आगे बढ़ना, नहीं तो याद नहीं रहेंगे और फिर समझ भी नहीं आएगा कि इसका एक्शन कैसे हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा 1 में अल्फ़ा 1A वो कहाँ का प्रेजेंट है, आइरिस और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे, ठीक है। आइरिस पे हमें पता है एड्रेनालिन, मतलब ये समझो कि वो है एक फाइट फ्लाइट हार्मोन, तो उसमें क्या चाहिए हमें कि भाई हमारी आंखें ज़्यादा देखें, तो वहाँ हो गया मिड्रियासिस करा दिया उसने, किस रिसेप्टर के थ्रू, अल्फ़ा 1 के थ्रू, ठीक है। और अब फाइट फ्लाइट है तो उसको ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि यूरिनेशन करे, इसलिए वो उसका रिटेंशन कराएगा और वो कहेगा भाग, ठीक है। तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे भी ये प्रेजेंट है अल्फ़ा 1। अब है अल्फ़ा 2 की लोकेशन। अल्फ़ा 2 होते हैं प्री साइनेप्टिक, ठीक है, ऑटो रिसेप्टर, मतलब ऐसे समझो कुछ जब ये नॉरएड्रेनालिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में है, ठीक है, तो जब इसकी रीअपटेक हो रहा है तो कुछ यहाँ ऑटो रिसेप्टर होते हैं, ये हैं हमारे ऑटो रिसेप्टर, जो कि क्या करते हैं, अगर नॉरएड्रेनालिन का अमाउंट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ गया है तो ये उसको बोलेंगे कि ठीक है भाई और रिलीज़ मत कर, ठीक है। तो ऑटो रिसेप्टर का काम ये है। ऑटो रिसेप्टर पे कौन से हमारे वो हैं अल्फ़ा 2A1, ठीक है। अब है अल्फ़ा 2B जो कि है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो कि क्या कराते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इन्होंने क्या कराया, रिलीज़ को कम करा दिया, ठीक है, प्री साइनेप्टिक में। दूसरे ने क्या कराया, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से BP बढ़ गया, ठीक है ना। अल्फ़ा 2C, अल्फ़ा 2A B और C, ठीक है। एक्स्ट्रा साइनेप्टिक मतलब कि अदर देन साइनेप्स पे वो कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, पैनक्रियाज में, और वहाँ क्या कराते हैं, इंसुलिन का रिलीज़ वो कम करा देते हैं। अब है बीटा ब्लॉकर, सॉरी बीटा रिसेप्टर, ठीक है ना। बीटा रिसेप्टर में है बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है। बीटा 1 कहाँ है, हार्ट पे और कौन से रिसेप्टर थे, M2 किसके, मस्करेनिक के, ठीक है ना। तो बीटा 1 हार्ट पे और कौन से, बीटा 1, जो कि क्या करेंगे, ऐसे AB और इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सबको बढ़ा देंगे, फाइट फ्लाइट हार्मोन, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें भागना है, तो हमें ज़्यादा हार्ट रेट चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। फिर है बीटा 2 का है लिवर पे प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट है और स्केलेटल मसल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें जब हम भाग रहे हैं तो हमें एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। स्मूथ मसल पे ट्रिमर्स, अब जब हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में तो देखा होगा ना, थोड़ा हम कांपते हैं तो थोड़ा ट्रिमर्स, ठीक है। फिर स्केलेटल मसल जो कि क्या कराते हैं, ब्रोंकोडाइलेटेशन, वेसोडाइलेटेशन, क्योंकि और यूट्राइन रिलैक्सेंट, तो इसको ये रिलैक्स कर देता है। क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हम ज़्यादा इनहेल करेंगे, ठीक है। वेसोडाइलेटेशन मतलब कि टिश्यू लेवल पे ब्लड की एंट्री ज़्यादा हो, तो इसलिए वेसोडाइलेटेशन, ठीक है। अब है बीटा 3 कहाँ है, हमारे एडिपोज टिश्यू पे और यूरिनरी ब्लैडर पे, ये रिलैक्स कराएंगे, ठीक है। डेफिकेशन तो रोकना होगा भाई, इमरजेंसी कंडीशन है, किसको पढ़ दिया है कि भाई यहाँ ठीक है मुझे करना है। फिर है लाइपोलाइसिस कराते हैं ये एडिपोज टिश्यू, जिससे क्या होगा, फिर से हाइपरग्लाइसेमिया, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब देखो इसकी लोकेशन फिर से एक बार, अल्फ़ा 1 का है आइरिस, मतलब आई पे, वहाँ ये कराएंगे मिड्रियासिस, वो छोड़ो हम फंक्शन नहीं देख रहे, ये है आई पे, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे, ठीक है। अल्फ़ा 2 जो है वो है प्री पोस्ट और एक्स्ट्रा साइनेप्टिक में, ठीक है, प्री पोस्ट और एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर है बीटा 1 है हार्ट पे, बीटा 2 है स्मूथ मसल समझो, ठीक है, वहाँ, और
बीटा 3 हमारे एडिपोज टिश्यू और यूरिनरी ब्लैडर में। इसके बाद हमें देखना है क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है। क्लासिफिकेशन में है कि भाई ये हमारे 3 तरीके से क्लासिफाइड। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि उन्हें बांटा है हमने कैटाकोलामाइन नॉन कैटाकोलामाइन, मतलब जिसमें ये कैटाकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर किसी में ये प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो है कैटाकोलामाइन। जिसमें नहीं है वो है नॉन कैटाकोलामाइन, ठीक है। उसमें कैटाकोलामाइन का एग्जाम एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, इसमें टायरामाइन, एफेड्रिन, एम्फेटामाइन, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऐसे ही हम ड्रग को पढ़ने भी वाले हैं तो ठीक है। उसमें डायरेक्टली एक्टिंग जो कि सीधे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके काम करे। दूसरा इनडायरेक्टली एक्टिंग जो कि जो नॉरएड्रेनालिन है उसका अमाउंट बढ़ा दे, वो डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर है मिक्स्ड जो कि दोनों तरीके से वर्क करेगा। अब है लास्ट इसमें ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक यूज़। फर्स्ट है प्रेशर एजेंट, मतलब कि हमने देखा ना वो वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहे तो बीपी बढ़ाने वाले, जिसमें डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एफेड्रिन है, ठीक है। दूसरा ब्रोंकोडाइलेटेशन, भागेंगे ज़्यादा इनहेलेशन करना है तो ब्रोंकोडाइलेटर, जिसमें साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन और साल्मेट्रोल, ये अस्थमा में भी यूज़ होंगे क्योंकि वहाँ पे ब्रोंकोडाइलेटेशन कराना है हमें, ठीक है। फिर है कार्डियक स्टिमुलेंट जो कि क्या है एड्रेनालिन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रिनालिन, ये क्या करेंगे, ये हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। CNS में है एम्फेटामाइन और मेथाम्फेटामाइन, ठीक है। नेजल डिकंजेस्टेंट जिसमें फिनाइल एफेड्रिन और स्यूडो एफेड्रिन, ये क्या करेंगे, ये जो कंजेशन हो रहा है उसको कम कर देंगे। फिर है एनोरेक्सियन, मतलब कि इसमें आते हैं मेजेंडोल और डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन, ठीक है। और है यूट्राइन रिलैक्सेंट, साल्ब्यूटामॉल और रेटोड्रिन, ठीक है ना। तो इसका 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर में, जिसमें कैटाकोल न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको कैटाकोलामाइन, दूसरे को नॉन। फिर है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक यूज़। फिर अब हम आगे देखेंगे इसको कि डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग का फंक्शन और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग कैसे वर्क करती हैं वो, ठीक है। थैंक यू।